राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, देवशयनी एकादशी आने वाली है। देवशयनी एकादशी से भगवान सो जाते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन से चतुर्मास आरंभ हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशियों का विशेष महत्व बताया गया है, जिनमें से निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, देव उठानी एकादशी, ये एकादशियाँ बहुत ही खास मानी गई हैं। देवशयनी एकादशी से सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी से कुछ कार्य हमें नहीं करने चाहिए। देवशयनी एकादशी से शुभ कार्य में विराम लग जाता है, तो वहीं देव उठानी एकादशी से सभी शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है। देव उठानी एकादशी आपको पता ही होगा, यानी तुलसी विवाह से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तुलसी विवाह दीपावली के बाद आता है। देवशयनी एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष को आती है, इसलिए इसे आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। इसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभ एकादशी आदि नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ी एकादशी जून या जुलाई के महीने में ही आती है। देवशयनी एकादशी से विवाह, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश, मुंडन आदि किसी भी तरह के कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। 4 महीने बाद जब भगवान विष्णु अपनी निद्रा से उठेंगे, तब सृष्टि का संचालन वापस अपने हाथों में ले लेंगे। ये 4 माह चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। इन 4 महीने में भजन कीर्तन, पूजा पाठ, भजन जाप करना विशेष लाभकारी होता है। देवशयनी एकादशी के दिन आप चाहे तो भगवान विष्णु को घर पर इस विधि से सुला सकते हैं। सोने चांदी या फिर पीतल की मूर्ति हो, या फिर मूर्ति नहीं है तो आप मूर्ति को बाजार से खरीद कर ला सकते हैं। उनका पंचोपचार पूजन करें। उसके बाद व्रत की कथा सुने। सफ़ेद चादर छोटे से कपड़े की लेकर भगवान विष्णु को पूजा के स्थान पर ही उड़ाकर शयन करवाना चाहिए। देवशयनी एकादशी से हमें कुछ चीज़ों का त्याग करना चाहिए। यह पुराने समय से किया जा रहा है। वैज्ञानिक तौर पर भी इस समय वातावरण में बदलाव होता है, इसलिए सभी को इन चीज़ों का त्याग करना ही चाहिए। हम आपको बताते हैं कि इस दिन में यानी चतुर्मास में आप क्या ना करें। मधुर स्वर के लिए गुड़ नहीं खाएं। दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्र की प्राप्ति के लिए तेल का त्याग करें। शत्रु बाधा से मुक्ति पाने के लिए सरसों के तेल तथा मीठे तेल का त्याग करें। शहद, मूली, परवल और बैगन नहीं खाएं। देवशयनी एकादशी के दिन भी आप निर्जला एकादशी की तरह ही व्रत करें। इस व्रत में आप पानी पी सकते हैं। आप चाहे तो एक समय फल आदि भी खाकर देवशयनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठें, पूरे घर की साफ सफाई कर लें। इसके बाद स्वयं स्नान करें तथा इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें। घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें, या आप हल्दी के जल का भी छिड़काव कर सकते हैं। इस दिन पूजा में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का अभिषेक गाय के दूध में केसर मिलाकर करें। इसके बाद जल से अभिषेक करके भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। भगवान का पूरा श्रृंगार करें। भगवान को इस दिन पीले रंग के फूल, पीले रंग के फल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पान और सुपारी अर्पित करें। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प चढ़ाकर उनकी आरती उतारें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप पूरे दिन करते रहें। देवशयनी एकादशी के शाम के समय आप तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाएं और यहाँ पर तुलसी के पौधे के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माँ की 11 परिक्रमा कीजिए। देवशयनी एकादशी के दिन आप दान भी करें। गेहूँ, चावल आदि का दान आप जरूर करें।
गरीबों को गेहूं चावल का दान दें। देवशयनी एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। चतुर्मास के महीने में हर गुरुवार को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आप जरूर करें। इस दिन किया गया दान का फल 1000 गुना अधिक होता है, इसलिए आप इस दिन दान जरूर कीजिए। इस दिन आप फल दान कीजिए, मिठाई दान कीजिए, दूध दही घी का दान, चप्पल छतरी जो भी आपसे बन पड़ता है उसका दान आप इस दिन जरूर करें। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, गरीबों को भोजन दान करें, उन्हें भोजन खिलाएं। इस तरह दान पुण्य करने से आपके सभी पापों का नाश होगा और आपको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस दिन एकादशी की कथा सभी को पढ़ना व सुनना चाहिए। यह कथा आप सभी को सुनाएं, इससे आपके समस्त पापों का नाश होता है। दोस्तों आइए हम आपको आषाढ़ी एकादशी व्रत कथा सुनाते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन इस दिन किया जाता है? श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मंधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मंधाता कहने लगे कि आप ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ वन की तरफ चल दिए। वहाँ अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है, जिससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण तपस्या का अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में
शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी। यह एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और सभी उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर में वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। अंत इस मास की एकादशी का व्रत सभी को ही करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य इस लोक में सुख भोगते हैं और परलोक में मुक्ति पाते हैं। इस कथा को पढ़ने व सुनने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब हम आपको पारण की विधि बताते हैं। देवशयनी एकादशी का पारण उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आप अन्य एकादशी को पारण करते हैं। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को ही पारण कहते हैं। एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत की समाप्ति अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण करना शुभ नहीं माना जाता। व्रत छोड़ने का सबसे सही समय प्रातः काल का होता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए तथा पापों से मुक्ति पाने हेतु आप यह व्रत जरूर कीजिए। तो इस प्रकार से देवशयनी एकादशी व्रत कथा, पूजा विधि, पारण विधि है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।